अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो मैं हूं आपकी होस्ट मरियम और वेलकम है आप लोगों को मेरे चैनल पे। तो आज की वीडियो मैंने आप सबकी बहुत डिमांड पे कि मैम आईएसएसबी की रिलेटेड हमें मुकम्मल बताइए, इनिशियल टेस्ट के एक एक स्टेज के रिलेटेड बताएं। तो अगर आईएसएसबी के इनिशियल टेस्ट की बात करें तो इसमें मौजूद एक एक टेस्ट की डिटेल मैं आपको बताऊंगी। मैं कोई 3 से 4 वीडियोस बनाऊंगी इंशाल्लाह, आपको फुल डिटेल से गाइड करूंगी और इन सबको गौर से देख लीजिएगा, सुन लीजिएगा, समझ लीजिएगा ताकि आप आने वाले दिनों में इससे फ़ायदा हासिल कर सकें। अब आईएसएसबी में जाने से पहले जो इनिशियल टेस्ट हैं जिनके ज़रिए हम लोग आईएसएसबी के लिए रिकमेंड होते हैं, उन टेस्ट के रिलेटेड मैंने ये वीडियो बनाई है अपनी। इसको गौर से देखिएगा, वीडियो को पूरा देखा करें, एंड तक देखा करें ताकि आपके हर सवाल का जवाब आपको मिल जाए, क्योंकि अक्सर फ़ायदेमंद चीज़ें वीडियो के एंड पे ही मौजूद होती हैं। तो वीडियो को बीच में मत छोड़ा करें। अब इससे पहले कि मैं अपने टॉपिक की तरफ आऊँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल का आइकन दबा के ऑल पे क्लिक कर लें ताकि आप इसी तरह मेरी वीडियो से फ़ायदा उठाते रहें। इनिशियल टेस्ट क्या होते हैं और कैसे इनमें हमने कामयाबी हासिल करनी है। तो इससे पहले कि मैं आपको इन सारी चीज़ों की डिटेल बताऊं, आप सबसे पहले ये शॉर्ट सी वीडियो देख लें जिसमें कुछ पिक्स वगैरह हैं और कुछ चीज़ें हैं जो आपने आईएसएसबी में करनी है, और इन सब चीज़ों की डिटेल मैं आगे आपको बताती हूँ। वीडियो को गौर से देखें और ठहर ठहर कर देखें ताकि आप लोग वीडियो की तरफ अट्रैक्ट हो सकें। तो बच्चों, वीडियो देख लिया आप लोगों ने। तो आईएसएसबी का जो सबसे पहला मरहला होता है उसमें 3 तरह के टेस्ट होते हैं एक दिन में, और उन 3 टेस्टों के बाद फिर अगला दिन आ जाता है और उसमें और तरह के टेस्ट होते हैं। और अब उन 3 टेस्टों की तफसील ये है कि सबसे पहला टेस्ट होता है वर्बल टेस्ट। वर्बल टेस्ट या इंटेलिजेंस टेस्ट भी इसे कहा जाता है। इस टेस्ट में आपके 84 क्वेश्चंस होते हैं, यानी 84 सवाल होते हैं, और उन सवालों को आपने 30 मिनट में हल करना होता है। इसमें छोटे छोटे से क्वेश्चंस होते हैं। इसको रिटन टेस्ट भी कहते हैं, इंटेलिजेंस टेस्ट भी कहते हैं, और वैसे इसका नेम है वर्बल टेस्ट। तो इसमें छोटे छोटे से सवाल होते हैं और उनको हल करना होता है। टाइम लगता है रीडिंग करने में, तो आपने उनकी घर में बैठ के अच्छी सी तैयारी करनी है, अच्छी तरह से देखना है। डिफरेंट पब्लिशर्स ने इसके रिलेटेड बुक्स भी पब्लिश की हैं, जिनमें डोगर वालों की भी बुक मिल जाती है आईएसएसबी की, उसके अलावा कारवान वालों की भी मिल जाती है बुक, उसके बाद भट्टी पब्लिशर्स वालों की भी मिल जाती है आईएसएसबी गाइड इनिशियल टेस्ट उसका नेम है। ये सब बुक्स आप लोगों ने घर में बैठ के देख लें। छोटे छोटे से सवाल होते हैं, मसलन एक सीरीज़ चल रही है 2, 4, 6, इसके आगे क्या आएगा, ये क्वेश्चन पूछा गया, तो जाहिर बात है इसके आगे क्या आएगा 8, क्योंकि 2, 2 का डिफरेंस आ रहा है। उसी तरह अगर आपको एक सीरीज़ गिवन है 1, 3, 5, 7, तो आपसे पूछा जाए कि इसके आगे क्या आएगा, तो जाहिर बात है 9 आएगा। 100% ये शॉर्ट है, क्योंकि 2, 2 का डिफरेंस आ रहा है और ऑड नंबर है। और इसी तरह की कुछ और सीरीज़ भी होती हैं, जैसे ए इज़ फादर ऑफ बी, बी इज़ फादर ऑफ डी, तो सो व्हाट इज़ सी। ठीक है, इस तरह की कुछ सीरीज़ हैं। तो इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं, सिर्फ पढ़ने में आपको टाइम लगता है, अदरवाइज़ कोई ऐसा इशू नहीं होता, बहुत ईजी क्वेश्चंस होते हैं। तो बच्चों, जब आप लोगों ने ये सवाल हल कर लिए, यानी कि वर्बल टेस्ट क्लियर कर लिया, तो फिर इसमें से जो बच्चे पास हो जाते हैं उनको अगले मरहले में भेज दिया जाता है, जो कि नॉन वर्बल टेस्ट है। तो बच्चों, अब हम लोग चलते हैं नॉन वर्बल टेस्ट की डिटेल की तरफ। तो जो नॉन वर्बल टेस्ट होता है उसकी डिटेल कुछ यूँ है कि उसमें 86 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और वो 86 क्वेश्चंस आपने 40 मिनट्स में हल करने होते हैं। 86 क्वेश्चंस को 40 मिनट्स में कंप्लीट करना होता है।
इसमें कुछ शक्लें वगैरह बनी होती हैं छोटी छोटी सी। मसलन एक एरो का निशान है, एक एरो लेफ़्ट साइड की तरफ जा रहा है, एक एरो ऊपर की तरफ जा रहा है, अगला यानी तीसरा एरो जो सा वो राइट की तरफ जा रहा है। तो पूछा जाएगा कि आया छोटा एरो किस तरफ की तरफ जाएगा, ठीक है। तो ज़ाहिर सी बात है छोटा एरो नीचे की तरफ जाएगा। इसी तरह की छोटी छोटी सी शक्लें होती हैं। 3 शक्लें गिवन होती हैं आप लोगों को, और आप लोगों ने चौथी शक्ल जो सी है वो सिलेक्ट करनी होती है। आप लोगों को मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस दिए जाते हैं। अब इसी तरह एक घड़ी देख लेते हैं, ठीक है। पहली घड़ी जो सी वो 6:10 टाइम दिखा रही है, दूसरी घड़ी 6:15 दिखा रही है, तीसरी घड़ी 6:20 दिखा रही है। तो पूछा जाएगा कि चौथी घड़ी क्या टाइम दिखाएगी। तो चौथी घड़ी 6:25 टाइम दिखाएगी, क्योंकि 5-5 का डिफरेंस आपस में उनके आ रहा है। इसी तरह के क्वेश्चंस होते हैं आपकी जहानत, आपकी रीडिंग, आपकी स्किल्स को चेक करने के लिए। इनको कहते हैं नॉन वर्बल टेस्ट, और अश्काल वाला टेस्ट भी इसको कहा जाता है। अब अगला मरहला क्या है, जो बच्चे वर्बल और नॉन वर्बल टेस्ट को पास कर जाते हैं तो उनको तीसरे मरहले में भेज दिया जाता है। ये सारे टेस्ट एक ही दिन में होते हैं। याद रहे कि बहुत आसान होते हैं ये टेस्ट, कोई ऐसा इशू नहीं होता। आपने वहाँ पे आर्मी सिलेक्शन सेंटर में जाना है, जो है वहाँ पे आप गए, आपके टेस्ट शुरू हो गए, आपने 2 टेस्ट क्लियर कर लिए, अब आपका तीसरा टेस्ट होगा। तो बच्चों अब हम लोग अपने तीसरे टेस्ट की डिटेल की तरफ चलते हैं। तो बच्चों ये जो तीसरा टेस्ट है इसका नेम है एकेडमिक्स टेस्ट। ये टेस्ट 2 तरह से होता है। समटाइम्स इसमें 50 क्वेश्चंस आते हैं और समटाइम्स इसमें 60 क्वेश्चंस आते हैं। ये आपने करना होता है 40 मिनट्स में, ठीक हो गया। 40 मिनट्स में आप लोगों ने ये हल करना होता है एकेडमिक्स का टेस्ट, जिसमें आपको 50 से 60 क्वेश्चंस आते हैं। अब इस पेपर में आपके वही सारे के सारे सवाल आते हैं जो आपके सिलेबस में शामिल होते हैं। इसमें इंग्लिश है, फ़िज़िक्स है, मैथ्स है, इसमें आपकी बायो है, इसमें आपकी इंग्लिश है, उर्दू है और इस्लामिक स्टडीज़ है। जो आपने दूसरी किताबें सिलेबस में पढ़ी हुई हैं एकेडमिक्स में, वही सारे के सारे सवाल आते हैं इसमें। कोई बाहर से सवाल नहीं आता। पंजाब टेक्स्ट बोर्ड या फिर ओ लेवल्स की बुक्स में से ही सिलेबस आता है। आप लोग अपनी बुक्स में से छोटे छोटे क्वेश्चंस के नोट्स बना लें, छोटे छोटे हिंट्स बना लें, मुख्तलिफ फार्मूलाज, मुख्तलिफ क्वेश्चंस आप निकाल के एक अलग से पेज पे लिख के। अब इसी तरह इस दिन आपके 3 टेस्ट होते हैं। 3 टेस्ट में आप पास हो गए, आपका रिज़ल्ट वहाँ पे अनाउंस कर दिया जाता है साथ साथ ही। फिर आपको अगले दिन बुलाया जाता है अगले टेस्ट के लिए। तो इस दिन के लिए आपके यही 3 टेस्ट होते हैं। पहला टेस्ट जो है वो वर्बल टेस्ट, दूसरा नॉन वर्बल टेस्ट, तीसरा एकेडमिक टेस्ट होता है। अब याद रहे आप लोगों को कि ISSB साल में 2 दफ़ा होते हैं। पहले फरवरी और मार्च में होते हैं इसके टेस्ट, और बाद में अक्टूबर और नवंबर में होते हैं। आप लोग घर में बैठ के इसकी मुकम्मल तैयारी करें, नोट्स बनाएं, अल्लाह ताला का नाम लें। इंशाल्लाह अल्लाह ताला आप लोगों को बहुत कामयाब करेंगे। अपना ख़ास ख्याल रखें। मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं फिर से इसी के दूसरे पार्ट में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।